ओके दोस्तों, आज हम दूसरी गेम देखेंगे कि जिसमें ब्लैक पिछली गेम से काफ़ी थोड़ा बेहतर खेलता है, लेकिन फिर भी वो सेंटर को नेगलेक्ट करता है, वो सेंटर को कंट्रोल नहीं करता है। तो उसको उसकी क्या सज़ा मिलती है वो आप देखेंगे कि कुछ ही मूव्स में वो रिज़ाइन कर देगा, क्योंकि उसकी पोजीशन पूरी तरीके से रोस्ट हो जाएगी। तो गेम कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि वाइट खेलता है D4। दोस्तों, पिछली गेम में हमने देखा था कि E4 की जो बहुत ही कॉमन मूव रहता है, वैसे ही सिमिलरली D4 वो भी कॉमन मूव है कि जिसमें सेंटर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ से आप देखें तो ये जो क्वीन है उसको भी मूव करने की जगह मिल गई है, ये जो बिशप है उसको भी मूव करने की जगह मिल गई है। तो ये इसको एक एडवांस वेरिएशन बोलता है। जो लोग एडवांस में खेलते हैं, एडवांस प्लेयर होते हैं, वो लोग वाइट को D4 से स्टार्ट करते हैं। नाइट टू F6। नाइट F6 एक अच्छा सा मूव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नाइट है वो एज में नहीं है, दूसरी तरफ से ये नाइट दोनों सेंटर को भी कंट्रोल करता है, तो ये एक अच्छा मूव है। वाइट खेलता है C4। C4 भी एक अच्छा सा मूव है कि जिससे ये पूरा का पूरा ये जो सेंटर है वो सब कंट्रोल होता है। और उसके आंसर में ब्लैक खेलता है E6। E6 अच्छा सा मूव है। E6 से ये जो हमारा ब्लैक बिशप है उसको बाहर निकलने की जगह मिल जाती है। वाइट खेलता है नाइट C3। नाइट C3 भी एक अच्छा सा मूव है। तो इससे ये दोनों सेंटर्स जो है, सेंटर्स के स्क्वायर वो कंट्रोल होते हैं और नाइट डेवलप भी होता है। आंसर में ब्लैक खेलता है B6। वाह, ये एक एरर मानी जाती है, क्योंकि ये B6 खेलने के पीछे सपोज ये बिशप है उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर भी कुछ वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। उसके बदले में हम ये जो नाइट है उसको यहाँ पे खेल सकते हैं, ताकि हमारा नाइट भी डेवलप हो और ये सेंटर भी कंट्रोल हो। लेकिन ब्लैक खेलता है B6। आंसर में वाइट खेलता है E4। तुरंत ही वाइट ने देख लिया कि ब्लैक ने अभी तक सेंटर कंट्रोल नहीं किया है, तुरंत ही वाइट सेंटर को कंट्रोल करने के लिए जा रहा है E4। और ब्लैक बिशप B7। ये ब्लैक ने इसको कंट्रोल किया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पॉन है उसके ऊपर दो अटैक हो रहे हैं, एक बिशप भी अटैक कर रहा है और ये जो नाइट है वो भी अटैक कर रहा है। तो ये पॉन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आंसर में वाइट खेलता है बिशप D3। बहुत बढ़िया मूव कि जिससे हमारा ये जो बिशप है वो भी डेवलप होता है और उसको दोनों तरीके, उसको नाइट से भी प्रोटेक्शन मिलता है और ये जो बिशप है उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। आंसर में ब्लैक खेलता है बिशप E7। ओके, एक अच्छा सा मूव है कि भाई यहाँ पे ये जो स्क्वायर है उसको खाली करके कैसलिंग की ओर जा सके। लेकिन बेटर मूव ये होगा कि ये जो बिशप है उसको यहाँ पे रखा जाए, ताकि ये जो नाइट है उसके ऊपर प्रेशर आ जाए और ये चेक की वजह से वो नाइट पिन हो जाएगा, मतलब यहाँ से हिल नहीं पाएगा। और ये जो बिशप है वो इसको यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये बिशप इसको मारेगा, तो ये जो मेरा नाइट है वो नाइट यहाँ पे डबल अटैक कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने खेला बिशप E7। वाइट खेलता है नाइट F3। अगेन बढ़िया सा मूव कि दोनों सेंटर कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ से आप देखें तो एक बहुत ही ये स्क्वायर भी खाली कर दिया है ताकि वो कास्टलिंग के लिए रेडी हो सके। ब्लैक कैशल्स अच्छा सा मूव है कि भाई सब पीसेस ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं
और कैसलिंग के लिए आपको अभी मौका भी मिल रहा है, तो तुरंत ही आप कैसलिंग करते हो। अच्छा सा प्लानिंग है। वाइट अल्सो कैसल, वाइट ने भी कैसल कर दिया है, तो वाइट भी अच्छी तरीके से खेल रहा है। ब्लैक नाइट टू C6, ब्लैक ने खेला है नाइट टू C6। अब ये जो मूव है वो मूव बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों सेंटर है वो भी ब्लैक का जो नाइट है वो कवर कर रहा है। लेकिन आप देखोगे तो अभी तक ब्लैक ने सेंटर को कंट्रोल नहीं किया है, और यहाँ पे वाइट अगर कोई और मूव खेलता है तो ब्लैक के पास वो सेंटर को कवर करने के लिए तुरंत जगह मिल जाएगी। लेकिन वाइट इमीडिएटली खेलता है E5, और वाइट ने E5 खेल के सेंटर को कंट्रोल कर दिया है। अब ये जो नाइट है वो नाइट अटैक में है। अब ये जो नाइट है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि E8, क्योंकि ये नाइट यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे आएगा तो ये जो पॉन है इससे वो अटैक होगा, और अगर यहाँ पे जाएगा तो ये जो बिशप है इससे ये अटैक होगा, और ये जो पॉन है उससे वो अटैक होगा। तो यहाँ पे किंग ओपन हो जाएगा तो वो इजीली अटैक हो जाएगा। तो ब्लैक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये जो नाइट है वो ये यहाँ पे रखना चाहता है। नाइट टू E8, वाइट खेलता है D5। वाइट ने देख लिया है कि ये जो स्क्वायर है वो कंट्रोल कर सकता है, तो उसने तुरंत ही D5 खेल दिया है। आंसर में ये जो ब्लैक नाइट है वो B4 पे मूव कर रहा है, B4। और अभी आगे बिशप B1। अभी आप चेस गेम में इनिशियल स्टेज में ये जो बिशप है वो अटैक हो रहा है नाइट से, तो ब्लैक यही चाहता है कि भाई वाइट कोई और मूव खेले और मैं इसका ये जो बिशप है वो कैप्चर कर दूँ, मैं उसको मार दूँ। लेकिन वाइट बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा है, तो उसने तुरंत ही समझ लिया कि भाई ये जो मेरा बिशप है वो अटैक में है, तो उसने बिशप B1 खेल दिया है कि जिससे ये जो बिशप है वो अटैक से बाहर निकल जाए। F6 ये मूव है, ये जो रुक है उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिले, और दूसरी तरफ से वो सेंटर को भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में उसने सेंटर को कंट्रोल नहीं किया है। वाइट खेलता है A3। अभी आप देखोगे तो ये नाइट है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जाने के लिए, और वो है एज ऑफ द बोर्ड। तो हम उसको फोर्स करेंगे कि भाई तू एज में चले जा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो भी मरेगा, यहाँ पे जाएगा तो भी मरेगा। तो ये नाइट A6 में प्ले करता है। अभी क्वीन टू D3। आप सोच सकते हो कि भाई ये मूव इसके पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है। ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर डबल प्रेशर है, एक क्वीन का भी है और दूसरा बिशप का भी है। अगर यहाँ पे ब्लैक कोई और मूव खेलता है तो तुरंत ही दूसरे मूव में वो चेकमेट हो जाएगा यहाँ पे क्वीन रख के। तो ब्लैक ने देख लिया है कि भाई ये जो है वो डेंजर जोन में है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक खेलता है G6। अभी G6 खेला तो ये स्क्वायर उसका जो है वो वीक हो गया है, तो वाइट ने तुरंत ही देख लिया कि भाई ये स्क्वायर उसका वीक हो चुका है, और उसका तुरंत ही एडवांटेज लेने के लिए वाइट ने खेल दिया है ये बिशप H6। उसके आंसर में ये रुक के पास, क्योंकि बिशप ये रुक को अटैक कर रहा है और ये रुक के पास सिर्फ एक ही जगह है मूव करने के लिए, रुक टू F7। अभी B4 एक अच्छा सा मूव है। ये मूव खेलने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे वाइट कुछ और खेलता है तो ब्लैक के पास तुरंत ही चांस मिल जाएगा अपने ये नाइट को डेवलप करने के लिए, और ये नाइट तुरंत ही यहाँ पे रख देगा ताकि हमारा क्वीन भी अटैक में आ जाएगा और सडनली ब्लैक का पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये ब्लैक नाइट यहाँ पे ना आए इसीलिए हम खेलते हैं B4। B4 खेलने के बाद ब्लैक खेलता है
एफ टेक E5, ये जो पॉन है वो E5 को मार देता है, ताकि ये रूक को बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी जगह मिल गई है। और दूसरी तरफ से उसने थोड़ा सा सेंटर को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। वाइट इतना अच्छी तरीके से सेंटर को कवर कर रहा है, उसने भी थोड़ी सी डिस्टर्ब किया है। तो आंसर में ये जो वाइट है नाइट, इससे ये कैप्चर होता है। तो वह ये जो वाइट नाइट है वो कैप्चर करता है। वाइट नाइट सेंटर में आ गया, मतलब आप देख सकते हो वो कितने सारे स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, 8 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी तरफ से ये जो रुक है उसको भी अटैक कर रहा है। उसके आंसर में रुक टू F6, क्योंकि ये रुक को बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं जा सकता, यहाँ पे भी नहीं जा सकता। तो रुक F6 ये उसके पास एक मूव है। नाइट G4, नाइट टू G4, नाइट G4 खेलने से ये जो रुक है वो फिर से अटैक में आ गया है। और वाइट नाइट ने सडनली अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। और आंसर में ब्लैक खेलता है रुक F7। 17 नंबर का मूव है D टेक्स E6। ये जो पॉन है वो E6 को मार रहा है। और उसके आंसर में D टेक्स E6, ये जो पॉन है वो इसको मार रहा है। अब ये जो पॉन है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉन। आइसोलेटेड पॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई पॉन नहीं है उसके, या इस साइड भी पॉन नहीं है और इस साइड भी कोई पॉन नहीं है। तो ये पॉन को आइसोलेटेड पॉन बोला जाता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉन नहीं है। नाइट टू E5 की ये जो ब्लैक रुक है वो फिर से अटैक में आ गया है। तो ये जो रुक है वो रुक प्ले करता है यहाँ पे रुक टू F6। रुक F6 यहाँ पे प्ले किया हुआ है। क्वीन टू E3, क्वीन टू E3 ये एक अच्छा सा मूव है कि जिससे ये जो नाइट है वो भी प्रोटेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे डबल प्रेशर भी आ जाएगा। C5, C5 कि जिससे ये जो नाइट है वो यहाँ पे डेवलप हो जाए, तो वही ब्लैक का प्लान है। रुक टू D1, अब क्वीन को यहाँ पे रखने का एक और पर्पस था कि जिससे ये जो रुक है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो क्वीन है वो उससे अटैक हो जाएगी। तो वाइट खेलता है रुक टू D1 कि जिससे ये जो पूरी कॉलम है वो कॉलम, ये जो रुक है हाथी है वो कवर कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये ब्लैक क्वीन के पास सिर्फ एक ही मूव है अच्छा सा। अगर वो यहाँ पे खेलता है तो ये जो रुक है वो सडनली यहाँ पे आ जाएगा, तो क्वीन को हटना पड़ेगा और दूसरी तरफ से ये जो उसका बिशप है वो मर जाएगा। अगर वो यहाँ पे खेलता है तो ये जो नाइट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो क्वीन को भी अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली ये जो रुक है उसको भी अटैक करता है, तो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ब्लैक के पास सिर्फ एक ऑप्शन है क्वीन टू C8। अब यहाँ पे वाइट खेलता है B5 उसके जो ये जो नाइट है उसको अटैक करने के लिए, और वो जो नाइट है वो खेलता है A2, नाइट A7। नाइट A7 यहाँ पे उसने खेल दिया है और यहाँ पे ब्लैक बहुत ही अच्छा सा मूव खेल रहा है, और वो मूव वाइट बहुत ही अच्छा सा मूव खेल रहा है बिशप G5, बिशप टू G5। अब ये पोजीशन के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो रुक है वो पिन हो चुका है, क्योंकि ये रुक यहाँ से हट नहीं सकता। अगर रुक यहाँ से हटा तो तुरंत ही ये जो बिशप है वो उसको मार देगा और सडनली वाइट की पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी कि कुछ ही मूव्स में वो ब्लैक को चेकमेट कर देगा। तो ये मूव के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये गेम में आपने क्या सीखा, आइए एक बार ये गेम की समरी पे नज़र डालते हैं। ओके, सो आइए गेम 2 की समरी पे नज़र डालते हैं कि गेम 2 में हमने क्या सीखा। गेम 2 में हमने सीखा कि जब भी आपका कोई ओपोनेंट
मिस्टेक करता है तो उसको आप करेक्ट करने का चांस मत दो, और वो मिस्टेक को तुरंत ही आप वो अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर दो। प्रोवोक वीकनेस इन योर ओपोनेंट्स पोजीशन। आप ओपोनेंट की पोजीशन में वीकनेस क्रिएट करने का ट्राई करो। आप ऐसा गेम खेलो कि वो कंपलसरी उसको अपने पोजीशन में वीकनेस क्रिएट करना पड़े अपने पीसेस को बचाने के लिए। गेन टाइम बाय डेवलपिंग योर पीसेस बाय अटैकिंग योर ओपोनेंट्स पीसेस। आप टाइम भी गेन करो, अपने पीसेस को साथ में डेवलप भी करो, और साथ में सामने वाले पीसेस के ऊपर अटैक भी करो। लुक टू क्रिएट आइसोलेटेड पॉन फॉर योर ओपोनेंट। हमने देखा था कि हमने आइसोलेटेड पॉन क्रिएट कर दिया ब्लैक में। मैंने आपको उसी वक्त भी समझाया था आइसोलेटेड पॉन इसको कहा जाता है कि जिसके आगे और पीछे कोई पॉन नहीं रहता, तो वो आइसोलेटेड पॉन कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है जो हमने देखा कि प्लेस योर रुक्स ऑन द ओपन फाइल। तो रुक जो है हाथी, उसको ओपन फाइल मतलब जो पूरी तरीके से खुला है उसके वो फाइल में, वो कॉलम में उसको रख दो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कवर कर सकता है और ओपोनेंट में वीकनेस क्रिएट कर सकता है। एंड फाइनली ये जो छठा पॉइंट वो हमने है सीखा, दैट इज लुक फॉर द स्कीवर्स। स्कीवर्स मतलब कि दो पीसेस एक ही लाइन में हैं और उसको आप अटैक करो, और एक पीसेस अगर मूव करता है तो पीछे वाला पीस अटैक हो जाए, और तो उसको बोलते हैं स्कीवर। जो हमने लास्ट मूव किया था उसको बोलते हैं स्कीवर, और स्कीवर के बाद वो ब्लैक जो है उसने गेम डिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि वो मटीरियली लॉस हो चुका था और उसकी पोजीशन भी वीक थी, और दूसरी तरफ सामने की तरफ वाइट, उसकी पोजीशन अच्छी थी, मटीरियल में भी वो आगे था, ताकि वो जल्दी ही चेकमेट ब्लैक को कर सकता था। तो गेम 2 की समरी में हमने ये पॉइंट्स को सीखे। तो जब भी आप गेम खेलो, ये समरी, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है। जो एडवांटेजेस वाइट ने लिए हैं वो एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए आपको गेम खेलना है।